अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आज मैं ये ठंडी रोटी से एक रेसिपी बना रही हूँ जिसे रात की बची हुई रोटी या दिन की बची हुई रोटी होती है उसको ज़ाया ना करे। तो आज मैं इसकी एक रेसिपी बनाती हूँ। आइए देखते हैं कि उसमें क्या क्या डलता है। लहसुन अदरक का पेस्ट, अधकुटी मिर्ची, हरी मिर्ची मैंने काटी हुई है, सफ़ेद ज़ीरा और ये लाल मिर्ची है, कश्मीरी मिर्ची जो होती है, और ये रेगुलर मसाला है जो घर में यूज़ होता है। प्याज, टमाटर और एक ये क्यूब है, ये उसका है गोश्त का है, लहम क्यूब ये डालेंगे। एक टमाटर मैं ग्राइंड करूँगी क्योंकि इस रोटी में टमाटर साबुत साबुत अच्छे नहीं लगते हैं टमाटर, और इसके साथ मैं ये ग्राइंड कर लेती हूँ और फिर हम देखते हैं। जब तक मैं मसाला बनाती हूँ उसका प्याज टमाटर लाल हो जाते हैं तब तक मैं इसको पानी में भिगो लेती हूँ जैसे चावल भिगोते हैं। थोड़ी देर के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं भिगोना होता है, बस इतना होता है कि ये सॉफ्ट हो जाए। मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। ये मेरे लोहे की कढ़ाई है और जल जाती है। गरम हो गया, मैं प्याज डाल देती हूँ। ये प्याज इस पोजीशन में आने के बाद मैं इसमें लहसुन अदरक डालती हूँ। ये भी भून लेते हैं। प्याज जब बहुत ज़्यादा लाल हो जाते हैं और इसमें जब बाकी चीज़ें डालते जाते हैं तो काला हो जाता है, इसीलिए फुल नहीं ब्राउन करना है। इसलिए ऐसे हो जाए तो इसमें मसाले डालते जाएं। लहसुन अदरक अच्छे से भून जाए तो ज़ीरा डाल लेते हैं। ये भूनने के बाद अधकुटी मिर्ची डाल देते हैं। इसको भी थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसमें लाल मिर्ची और रेगुलर मसाला ये डाल देते हैं। आप अपना मसाला देख लेंगे कि वो तेज़ है तो अपने हिसाब से डालें। मेरा मसाला इतना ज़्यादा तेज़ नहीं होता है, इसलिए मैंने अपने हिसाब से लिया हुआ है। इसमें ये मसाला भून गया तो अब मैं ये टमाटर वाला पेस्ट डाल देती हूँ। मज़े की खुशबू आ रही है इससे। बहुत आसान, बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत मज़े की भी होती है। अक्सर हमारी दादी नानी, हमारी अम्मी फूफू वगैरह ऐसी रोटी बना के दिया करती थी कि अच्छी होती है, खाया करो। हमारी फैमिली भी बहुत बड़ी होती थी, अक्सर वहाँ रोटी भी ज़्यादा बच जाती थी। कम पकाते थे तो कम पड़ जाती थी, ज़्यादा बनाते थे तो ज़्यादा बच जाती थी। फिर हम लोग इस तरह की रोटी बना लेते थे उससे, और बहुत टेस्टी बनती है। मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं अक्सर ऐसी रोटी बना लेती हूँ। जब ये टमाटर अच्छे से भून जाएं, फिर मैं इसमें पानी और रोटी ऐड करूँगी।
ये बिल्कुल देखिए भून गया है। इसमें नमक नहीं डालते हैं क्योंकि रोटी में भी नमक होता है और मैंने इसमें जो क्यूब डाला उसमें भी नमक होता है, तो नमक मैंने नहीं डाला। जब रोटी बिल्कुल रेडी हो जाए, अगर इसमें नमक कम होगा तब उसके बाद मैं थोड़ा सा स्प्रिंकल करूँगी। मैं रोटी से पानी निकाल लेती हूँ चने में डाल के। इसका सारा पानी जो मैंने भिगोने के लिए डाला था वो मैं निकाल लेती हूँ। इसमें ये रोटी डाल लेती हूँ। इसमें रोटी डाल दी है। इसको मैंने चम्मच के साथ कूट के इसको बारीक बारीक पीस कर लेने हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब इसको इतना भूनना है और पकाना है कि इस रोटी में भी सारे मसाले अंदर चले जाएं। ये तो बहुत सूखा है, इसमें मसाले नहीं जाएंगे अंदर, तो मैंने आधा गिलास जितना पानी डाल के इसको चूल्हे पे रख लेना है। ये पानी डाल लेती हूँ मैं थोड़ा सा। और आंच में हल्का रख लेती हूँ, वरना एकदम से पानी खुश्क हो जाएगा और ये रोटी में मसाला अंदर तक नहीं जाएगा। क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। इसे ट्राई करें आप लोग भी। रोटी बहुत मज़े की बनती है। इस तरह बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, बड़े भी शौक़ से खाते हैं और आपकी बची हुई रोटी ज़ाया भी नहीं होगी। इसमें नमक बहुत कम है, मुझे नमक डालना पड़ेगा। वो पानी तो खुश्क हो गया, मैंने थोड़ा और पानी ऐड करना है इसमें। इसमें पानी चावल के हिसाब जैसे बनाते हैं ना, वैसे ही बनाना है कि ये रोटी के पीसेस सॉफ्ट हो जाए और हर निवाले में सालन का जायका भी आए। ये इतना मतलब पतला होना चाहिए इसका ये स्ट्रक्चर। देखें, बस अभी ये मैं हल्की चूल्हे पे रख के इस पर ढक्कन रखती हूँ। थोड़ी देर में ये बिल्कुल अच्छे से पक जाएगा, फिर मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल तैयार हो गया है। बिल्कुल भी रोटी गली हुई नहीं है, लेकिन बिल्कुल साबुत भी नहीं है। और जो ये साबुत साबुत निवाले दिख रहे हैं, इसमें भी सही से मसाला घुस गया है, नमक भी। ये मैंने मिर्ची जो काटी हुई थी, इसको भी हम थोड़ा सा इसमें ऐड कर लेते हैं।
डिश में निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा अदरक डाल लेते हैं, बहुत मज़ा देता है। थोड़ा सा धनिया, ज़बरदस्त खाना तैयार हो गया है। ये मेरी रोटी और साथ में ये अचार के साथ खाएंगे। अगर आप लोगों के पास जैतून का तेल है वो डालें, नहीं तो असली घी तो हर घर में ही होता है, इससे और भी ज़बरदस्त जायका आता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े के हैं। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।